लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट के विस्तार की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। चर्चा है कि सीएम शिवराज मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। उनके इस दिल्ली दौरे को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पीसी शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे हालात में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राजभवन में कुछ लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे, कई लोग संदिग्ध पाए गए थे। यह भी सोच का विषय है कि कहीं राज्यपाल भी वहां जाकर संक्रमित तो नहीं हो गए। पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज अभी मंत्रिमंडल की चिंता न करें, सरकार को पहले राज्यपाल का स्वास्थ्य ठीक होने की चिंता करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के भाव आधे से भी कम हो गए हैं, लगातार कम हो रहे हैं, तो सीधे सीधे आम जनता के जेब में डालने वाली बात है। कल ही 35 पैसे पेट्रोल और करीब 60 पैसे डीजल बढ़ा है। 86 रुपये का रेट लगभग हो गया है भोपाल में डीजल पेट्रोल का। ये निश्चित तौर पर कोरोना महामारी के बाद जिन लोगों का काम नहीं बचा, बेरोजगार हो गए, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, उस समय डीजल पेट्रोल के भाव और बढ़ाना, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अन्याय है। और कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करती है कि ये कम से कम मार्च में जो रेट थे उसी रेट पे लाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भाव कम हो रहा है। दूसरी बात बार बार आ रही स्कूल की। एक तो मैंने कहा पहले भी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ट्यूशन भी अप्रैल, मई और जून की माफ़ हुई है, वो ट्यूशन भी माफ़ होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन का अगर वो होता है, कंसेंट देते हैं, तो ऑनलाइन में मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन बाकी जगह भी चल रही है, ये पढ़ाई तो जब तक की जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे घर में बैठे बैठे आइडियल हो जाएंगे, दूसरे गेम खेलेंगे। इसलिए अगर पढ़ाई का ऑनलाइन होता, अगर पेरेंट्स कंसेंट देते हैं, एक्सपर्ट्स कंसेंट देते हैं, तो किया जाना चाहिए। दूसरी बात, 7 स्टेट ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो बसेस हों या टैक्सीज़ हों, जो बंद रही 3 महीने, उस पर टैक्स माफ़ किया है 7 राज्यों ने, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सभी हैं। तो मध्य प्रदेश में भी ये रोड टैक्स माफ़ होना चाहिए, बल्कि जो प्राइवेट लोगों के थे ये भी बंद थे, तो ये सब रोड टैक्स, जब रोड पे गाड़ी नहीं है फिर रोड टैक्स आएगा, ये माफ़ होना चाहिए। और दूसरा, कोरोना की महामारी को अभी भी मैं समझता हूँ कि जो कंट्रोल होना चाहिए वो नहीं है। हिंदुस्तान की बात करें तो 4.25 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और 13,500 लोगों की जान चली गई, और मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 से ऊपर संक्रमित हुए हैं। भोपाल में भी कल 3 डेथ हुई, इंदौर में 4 डेथ हुई। ये सब हॉस्पिटल्स में, सब फैसिलिटीज़ होने के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क है कि ये लगातार जाने क्यों लोगों की जा रही हैं, क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सस्ते होना चाहिए, इस पे जोर नहीं दे रही सरकार, और आइसोलेशन होना चाहिए, इस पे जोर नहीं दे रही सरकार। सर, ना तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।